अनुपमा आज रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तेरे वाली चाय बनाई है मेरे लिए? अपने बेटे के लिए। पिता हूं तेरा, तुझे डांटना मेरा हक है तो समझाना मेरा फर्ज है। तुझे लगता होगा कि मैं तेरा दुश्मन हूं, लेकिन दुनिया का कोई भी बाप अपने बेटे का बुरा कभी भी चाहता नहीं है। अगर मैं तुझे कहता हूं कि अहम में आकर फैसले मत लिया कर, तो तेरे भले के लिए है बेटा। जैसे तू समर पे गुस्सा करता है तो उसे सिर्फ तेरा गुस्सा दिखता है, तेरी चिंता नहीं। वैसे ही तुझे मेरा गुस्सा ही दिखता है। तेरे लिए बुरा लगता है, उससे ज्यादा बुरा इस बात का लगता है कि तेरे जैसा काबिल और अच्छा बेटा ऐसी हरकतें करता है। और ये सब क्या है? मर जाऊं तो अच्छा है, ये सब बातें तेरी मुंह से शोभा नहीं देती। तू मेरा बेटा है और मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं है कि हार मान ले। देख बेटा, अगर तू सही रास्ते पे चलेगा तो मैं भी हर कदम तेरा साथ दूंगा। मैं तो क्या, भगवान भी तेरा साथ देगा अगर तू सही होगा, तेरी कोशिश सही होगी, तेरा तरीका सही होगा। मैं भी चाहता हूं कि मेरा बेटा जीते, लेकिन अपनों को हरा के नहीं। तू जीत, लेकिन साथ साथ दिल भी जीत। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फिर से कोशिश कर, और मैंने जो कहा उस बारे में सोचना जरूर। शादी के बाद सर पे चोट लगी है क्या? तो याददाश्त कैसे चली गई? ये भी भूल गई कि तू इस घर की बहू है, यहाँ इतने काम पड़े और यहाँ मेंढकी की तरह लेटी पड़ी है। वहाँ वनराज कौवे की तरह काव्या काव्या कर रहा है, उसे चाय भी मैंने बना के दी। इतना होने पर भी अनुपमा सब काम करके गई, और तू है कि यहाँ बेहोश पड़ी है। लो बोलो, इतनी बातें सुन के तो लाश भी एक बार आँख खोल के देख ले कि भाई कौन बोल रहा है। और तूने तो पलट के भी नहीं देखा है, दिमाग के साथ साथ कान भी हड़ताल पे गए क्या? प्लीज लीव मी अलोन। एक तरफ अनुपमा महारानी और एक तरफ तू, तुम दोनों मिलके माँ बेटे की जान ले लोगे। चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। मैं अनुपमा का पिता बना, उसका मतलब ये नहीं कि तेरा पिता अब नहीं हो। मैं सिर्फ पिता ही नहीं, अच्छा पिता बनना चाहता हूं। और अच्छा पिता वो है जो गलती करने पर टोके भी और बात न मानने पर डांटे भी। और हो सके तो तू भी मां नहीं, अच्छी मां बन। हर बात पे बेटे की हाँ में हाँ मिलाने की बजाय उसे गलती करने से रोक, सही रास्ता दिखा। बचा सकती है तो बचा ले अपने बेटे को बर्बादी से। मेरी बात सही कहती थी, अनुपमा इस घर की लक्ष्मी है। वो थी तो इस घर में बरकत थी। अब तेरे बेटे के साथ अनुपमा की किस्मत नहीं है, जो बचा रहेगा या बरकत पाता रहेगा। मैं नागिन हूँ, जहरीली हूँ,
पर सच्ची हूं काव्या, और आज भी सच ही कहूंगी। तुम्हारे हस्बैंड के पास ना सिर्फ 2 चीज है, एक अपने पिता का मकान, दूसरे अपने ईगो की दुकान। समधी जी ने अपने ईगो में आके एक बड़ा मौका खो दिया और जमीन पे आ गए। जानती हूँ, इसीलिए मैं भी वी को हमेशा यही समझाती रहती हूँ, लेकिन उसे समझाना मतलब एक सुपर फिट सुपर टोन भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाती है। तो कब तक बीन बजाने का इरादा है? हाँ, मतलब ये कि अपने हस्बैंड के भरोसे बैठी रहोगी या खुद भी कुछ करोगी? देखो काव्या, किंजल मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए उसका, तोशु का, अपने ग्रैंड चाइल्ड का तो ख्याल मैं रख ही लूंगी। मैं समधी जी की भी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरी हेल्प नहीं लेंगे। वो क्या कहते हैं ना, मिडिल क्लास वालों को अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का अचार जो डालना होता है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट यू। तुमने क्या सोचा? ऑनेस्टली काव्या, मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम कितनी इंडिपेंडेंट, करियर ओरिएंटेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की थी, वनराज से शादी करने के बाद एक अबला नारी बनकर रह गई हो। You're right, राखी, मैंने भी कभी इतना हेल्पलेस फील नहीं किया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास जॉब नहीं है। जॉब तो मैं भी दे सकती हूँ तुम्हें, ओनली इफ यू वांट। हेलो शांता काकी, હું બોલું છું। अपनी अनुपमा है ना, वो शादी कर रही है। लड़का बहुत अच्छा है, और लेकिन सुनिए तो, दूसरी है तो क्या हुआ? काट दिया ना। सबने मना कर दिया ना, कोई नहीं आएगा। आपकी बेटी की दूसरी शादी में कोई नहीं आएगा, दादी की शादी में कोई नहीं आएगा। मैं तो नीम करेला लगती हूँ, गलत लगती हूँ, पर क्या ये लोग भी गलत है? सारी दुनिया गलत है? दुनिया भी वही कहेगी जो मैं कहती हूँ। आपको क्या लगा कि आप इन लोगों को फोन करेंगे तो वो एकदम खुशी खुशी नए कपड़े और जेवर पहन के नाचते गाते शादी में आ जाएंगे? कोई नहीं आएगा। आपकी बेटी की शादी में सिर्फ 2 मेहमान आएंगे, पहला कलंक और दूसरी बदनाम। ये जो 4 लोग बचे हैं उनको भी फोन कर लीजिए और पूरे कर लीजिए आपके अरमान। इतना याद रखिएगा कि ये शादी में कोई नहीं आएगा। वो भैलू, समर, किंजल, डॉली, मीनू और संजय जी आ सकते, हाँ शायद पाखी भी आ जाए, पर सिर्फ घर के लोग होंगे। हो सकता है कि नागिन भी आए, पर सिर्फ तमाशा देखने, और कोई नहीं आएगा। आपकी बेटी की शादी में ना कोई आशीर्वाद देगा, ना शगुन का लिफाफा, क्योंकि शगुन दादी देती है, दादी को नहीं देते। रिश्तेदार तो छोड़ो, मुफ्त का खाना खाने मोहल्ले वाले भी नहीं आएंगे। कोई मतलब कोई नहीं। तुम आओगी? आई नो तुम क्या सोच रही हो, यही ना कि अगर तुम मेरी हेल्प लोगी तो वनराज बा क्या कहेंगे? हाँ, टेल मी समथिंग, क्या वो लोग तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं जो तुम उन लोगों के बारे में इतना सोच रही हो? किंजल और तोशु का फ्यूचर सिक्योर है क्योंकि उनके पास मैं हूं, मेरे पास पैसा है। अनुज अनुपमा की भी लाइफ सेट है क्योंकि उनकी मुट्ठी में मालविका है। But what about you, काव्या? अगर समधी जी का कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? मेरी मानो काव्या, खुद के बारे में सोचने लगो।
लोग अगर सेल्फिश कहते हैं ना तो कहने दो, कम से कम दूसरों के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। मुझे देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, इसलिए आज इतनी सक्सेसफुल हूँ। वैसे एक बात कहूँ, बुजुर्ग पेरेंट्स, समर का करियर, समर की शादी, पाखी का करियर, पाखी की शादी, इस घर में खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, लेकिन इनकम का कोई भरोसा नहीं। ऊपर से उस घर में ना तो तुम्हारी इज्जत है, ना ही कोई रेस्पेक्ट। अगर उस घर से तुम और एक सोफा गायब हो जाए ना तो लोग उस घर के सोफे को मिस करेंगे, पर तुम्हें नहीं। तो तुम सोचो कि तुम्हें सारी जिंदगी उस घर में रहना है या नहीं। आई थिंक तुम्हें स्टेप ले लेना चाहिए। कैसा स्टेप? पहले तो जॉब के बारे में सोचो, उसके बाद डिवोर्स के बारे में। डिवोर्स लो, उस पागल खाने से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी शक्ल बता रही है काव्या कि तुम इस बारे में कई बार सोच चुके हो। या तो तुम्हारा दिल नहीं माना, या तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। नाउ यू डिसाइड कि तुम्हें पहली वाली काव्या बनना है या पहली वाली अनुपमा। कोई और आए ना आए फर्क नहीं पड़ता लीला, लेकिन तेरे ना आने से फर्क पड़ेगा। मुझे, अनुपमा को, बच्चों को, अनुज को, सबको फर्क पड़ेगा। आओगी ना? न्योता देने के लिए धन्यवाद। मैं भी नहीं आऊंगी। इतना होके भी मन करता है तुझे मना लो, क्योंकि जानता हूं तेरे बिना अनुपमा की खुशी अधूरी रहेगी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, जो समझाना था मैंने समझा दिया। आगे समझना ना समझना ये तुम्हारी मर्जी है काव्या। अच्छी तरह से समझ लो और सोच के मुझे बताना। और एक बात याद रखना काव्या, मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रही हूं क्योंकि तुम एक औरत हो, नॉट बिकॉज कि तुम मेरी समधन हो। समझी? चलो। जिसके लिए समधी जी ने अनुपमा को छोड़ा, जब वही समधी जी को छोड़ के चली जाएगी तो उन्हें कितना दुख होगा, बा को कितना धक्का पहुंचेगा। घर में कलेश होगा, मोहल्ले में थू 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 होगी और बचा कुचा घर भी टूट जाएगा। किंजल अकेली पड़ जाएगी और मेरे पास हमेशा के लिए लौट आएगी। तब जाके राखी तवे का बदला पूरा होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।